वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि बिहार में 1 लाख नहीं बल्कि 50,000 वैकेंसी आने वाली है। नीतीश सरकार जी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा था। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि क्या कहा था, किस किस विभाग में वैकेंसी आने वाली है और कब आएगी। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरी सारी बातों को जानने के लिए आपको मेरे चैनल पर अंत तक बने रहना पड़ेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए और बिना लाइक किए हुए, कम से कम 100 लाइक तो बनता है ना, इतना बिना लाइक किए हुए मत जाइए। तो चलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आगे वैकेंसी है क्या। बिहार में 50,000 पदों पर नियुक्तियां जल्दी होंगी और ये आपके आज के पेपर हिंदुस्तान में है। तो यहाँ पे किस किस विभाग में वैकेंसी आएगी, तो स्वास्थ्य विभाग में आएगी, आपको खिलाड़ी अगर है तो खिलाड़ी के कोटा में आएगी, स्वास्थ्य विभाग से आप रिलेटेड है तो उससे आएगा। तो यहाँ पे 74, देखिए यहाँ पे आपको एक करंट अफेयर भी मिल गया, यानी कि 74वां स्वतंत्रता दिवस था इस साल। तो वो उसमें 70 मिनट के आखिरी भाषण में ये कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग में टोटल 10,750 वैकेंसी, ये कम नहीं होती है। आप जिस फील्ड से है, अगर आप फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म, तो ये उन लोगों के लिए। शिक्षक में अगर आप BCA किए हुए हैं, DLED है, B.Ed है, तो B.Ed है तो आप वहां से भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है। 10,750 पदों पर सितंबर तक नियुक्तियां कर ली जाएगी। सोचिए, यानी कि स्वास्थ्य विभाग में आपको 10,750 सितंबर तक ही नियुक्ति कर ली जाएगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ, ये अगस्त चल रहा है फ्रेंड्स, और अब आगे क्या है तो नेक्स्ट सितंबर है। सितंबर तक आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो या बस वेट कीजिए और एकदम चील की तरह पैनी नजर रखिए कि कब वैकेंसी आती है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आपको जॉब मिलने की संभावना है, और खासकर स्वास्थ्य विभाग में तो और ज्यादा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि बिहार के जनता को फिर काम करने की मौका देगी, और हर खेत में 15 साल के शासनकाल में उन्होंने अपने विचार ये सब उतना ज्यादा आपके लिए अपने। अब शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या है, यानी कि जो लोग B.Ed वाले हैं उन लोगों के लिए क्या है, DLED वाले हैं उन लोगों के लिए क्या है, और BCA वाले, क्योंकि अब देखते हैं कि अगर आपने BCA MCA भी किया है तो आपके लिए वैकेंसी निकलती है। तो गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा की है सामाजिक सुरक्षा के लिए EPF का भी लाभ दिया जाएगा। नई सेवा शर्त करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि आपकी बहाली भी। ये तो 10,000 आपको, यानी कि समझिए कि 11,000 वैकेंसी तो ओनली टीचर के, ओनली स्वास्थ्य विभाग के लिए थी, और बाकी जितनी भी वैकेंसी है आगे आइए देखते हैं कि क्या है। चलिए यहाँ पे सुधार क्या क्या किया गया है वो देखिए। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत नगर निकायों में नियोजित करीब 4 लाख शिक्षकों को जल्द ही संशोधित सेवा देने की घोषणा की, यानी कि 4 लाख शिक्षकों को जल्द ही उनकी जो सेवा है, यानी कि बहुत लोगों को नियोजन का कार्ड देकर उन्हें नियुक्ति नहीं किया गया था, तो उन लोगों को नियुक्ति की जाएगी। मंजूरी मिलते ही शिक्षा विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है और नई सेवा शर्त अब लागू होगा। तो इसमें क्या मतलब है, देखिए नई सेवा शर्त में क्या होगा। तो ऐच्छिक तबादले का अधिकार, यानी कि आप अगर चाहते हैं, बहुत ऐसे होते थे कि लड़कियां, खासकर महिलाएं, की शादी कर लेती थी फिर भी उनको मायके में ही रहना पड़ता था, क्योंकि उनकी मायके में पोस्टिंग होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। आप कभी भी कहीं भी अपने ससुराल में भी जाकर आप तबादला करवा सकती हैं, वहां पे आप अपना जॉब कंटिन्यू कर सकती हैं। तो ये बस उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके वेतन भी, और पहले देखिए नियोजित शिक्षक का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता था, 5 साल या 4 साल के लिए, लेकिन अब उनका हो सके तो शायद परमानेंट भी हो जाए, हो सके तो परमानेंट ना भी हो। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने कहा था कि लंबी, यानी कि 5 साल है तो 10 साल भी हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदलाव हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और आपकी पेंशन भी बढ़ेंगे। पहले ऐसा होता था कि 6-6 मंथ पे आपको टीचर में सैलरी दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने ये भी नई नीति लाई है कि आपकी सैलरी अब हर मंथ कोशिश करिए कि आपकी सैलरी आपको मिल सके। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ की जानकारी के लिए आप पेपर जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे में बड़ी संख्या में विद्यालयों में नियोजित शिक्षक संभाल लें, लेकिन प्रभारी के रूप में संशोधित सेवा उन्हें प्रोन्नति का, यानी कि प्रमोशन का भी अवसर मिलेगा। आप जैसे कि हर चीज़ में टीचर में प्रमोशन जनरली नहीं होता था, लेकिन अब टीचर में भी प्रमोशन हो, यानी कि आप अगर टीचर है तो प्रिंसिपल बनेंगे, प्रिंसिपल है तो उससे भी ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से ये होगा। और कमर कस लीजिए, वैकेंसी कभी भी, आप जानते हैं कि स्टेट का भी डेट आ चुका है। अगर आप लोगों ने स्टेट भी फिल किया है तो उसकी भी डेट आ चुकी है, तो आप वहाँ से भी
कमर कस लीजिए, आपका एग्जाम अब होगा, हर कुछ होगा। बीएड वाले जितने भी हैं उनका भी घबराइए मत, क्योंकि अब हर चीज़ का एग्जाम, बैंक का तो देखा मैंने, अभी वीडियो बनाया था ग्रामीण बैंक का, उन्होंने निकाल दिया। तो अब उसी तरीके से इसका भी, बीएड का भी कब निकल जाएगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई मत छोड़िए। चलिए, हम आई होप कि आपको ये न्यूज़ थोड़ी खुशखबरी दिलाई होगी। और बाकी अगर मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।